तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। सबसे पहली थिंग इसमें ये थी कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जो टूर्नामेंट होने वाला है स्मैकडाउन की तरफ से, उसका आज फाइनल होने वाला था। इसके अलावा रोमन रेंस की अपीयरेंस और साथ में उनकी एक अनाउंसमेंट, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो थिंग्स पे हमें गौर करना पड़ेगा स्मैकडाउन से पहले। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है एक ट्रिपल थ्रेट मैच के साथ, और तीनों ही फेस सुपरस्टार थे, तो चीटिंग की संभावना तो थी नहीं। और स्टार्टिंग में एज के खिलाफ दोनों ने अलायंस बना रखा था, यानी एजे स्टाइल्स और हमारे रे मिस्टीरियो ने। मैच की क्वालिटी काफी अच्छी थी। एजे स्टाइल्स की तरफ से हमने बहुत अच्छे मूव्स देखे और एज की तरफ से हमने एक सबमिशन भी देखा जो बार बार नजर नहीं आता, लेकिन कभी कभी जरूर नजर आता है। और इसके अलावा रे मिस्टीरियो ने 619 लगाने की कोशिश करी, जिसको रिवर्स कर दिया एक सबमिशन में हमारे एज ने, और एक बार एज को टॉप रो पे पहुंचा दिया था रे मिस्टीरियो ने। जिसके बाद एजे स्टाइल्स और रे मिस्टीरियो ने ट्रिपल थ्रेड बॉम्ब लगाया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया गया था। तो ये बहुत ही एक कमाल का स्पॉट था। और अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कौन ये मैच जीतने वाला है। लेकिन एंडिंग मोमेंट पे एज ने लगाया स्पेयर रे मिस्टीरियो को, लेकिन मौका मिला एजे स्टाइल्स को। उन्होंने लगाया अपना फिनोमिनल फोरआर्म और पिन कर दिया। जी हाँ, पिन कर दिया एज को, ना कि रे मिस्टीरियो को। तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी एजे स्टाइल्स के लिए, और अब वो कर चुके हैं एडवांस। और एजे स्टाइल्स तो पहुंच चुके थे फाइनल में, लेकिन उनके सामने कौन पहुंचने वाला था, ये चीज का नतीजा हमें अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाता, क्योंकि नेक्स्ट मैच भी ट्रिपल थ्रेट मैच था और उसी चैंपियनशिप फाइनल के लिए था। तो एंट्री होती है ऑस्टिन थ्योरी, बॉबी लैशली और हमारे शेमस की, और मैच इन तीनों का स्टार्ट हो जाता है। और ऑस्टिन थ्योरी को तो पहले इन दोनों ने, यानी शेमस और बॉबी लैशली ने निपटा दिया। जिसके बाद होती है रियल फाइट, यानी बॉबी लैशली और शेमस की, जो कि बहुत ही बढ़िया थी। बहुत ही हार्ड हिटिंग ब्लोज लगा रहे थे एक दूसरे को, बहुत ही अच्छे अच्छे मूव्स लगा रहे थे। शेमस की तरफ से हमने ब्रो किक देखी, जबकि हमने बॉबी लैशली की तरफ से एक चोक स्लैम देखा था, बहुत ही कमाल का था। और एक बार ऑस्टिन थ्योरी बीच में आए थे, और क्राउड का लविंग मोमेंट भी उस दौरान बना, क्योंकि 10 बीट्स लगाई हमारी शेमस ने ऑस्टिन थ्योरी को, जिस पर क्राउड का तगड़ा रिएक्शन मिल रहा था। पिटाई होती है ना जब ऑस्टिन थ्योरी को, तो क्राउड को बहुत मजा आता है, और ये चीज नजर आ भी रही थी। एक बार हार्ड लॉक लगाया हमारे बॉबी लैशली ने शेमस को, ऑलमोस्ट वो टैप आउट करने वाले थे, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी ने बीच में चुल ले ली और वो हार्ड लॉक गया टूट। और मैच बहुत ही तगड़ी पेस पे चल रहा था, बहुत अच्छे मोमेंटम में थे हमारे शेमस ने लगाई ब्रो किक ऑस्टिन थ्योरी को, लेकिन चोक स्लैम लगा दिया बॉबी लैशली ने शेमस को। शेमस हो गए बाहर, और बॉबी लैशली ने पिन कर दिया ऑस्टिन थ्योरी को, और अब वो जा रहे हैं मेन इवेंट में। तो स्मैकडाउन में पहले दो मैचेस से हमें ये पता चल गया कि मेन इवेंट में कौन जा रहा है। बॉबी लैशली वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच होगा मेन इवेंट में, ये चीज सेट हो चुकी थी। और जिसके बाद था अगला मैच कैमरन ग्रीम्स वर्सेस हमारे बैरन कॉर्बन। पिछले हफ्ते इनका बैकस्टेज थोड़ा सा पंगा हो गया था, जिसकी वजह से आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच सेट कर दिया। और मैच स्टार्ट होने से पहले बैरन कॉर्बन ने उठाया माइक और इंसल्ट करनी स्टार्ट कर दी हमारे ग्रीम्स की, और ये कहा कि तुम्हें एनएक्सटी में मैं वापस भेज दूंगा, तुम तो लास्ट पिक थे, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, एक मूव लगाया सिर्फ कैमरन ग्रीम्स ने, सिर्फ एक मूव, और काम खत्म हो गया बैरन कॉर्बन का, और पिन कर दिया उन्होंने बैरन कॉर्बन को। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डेब्यू करवा दिया कैमरन ग्रीम्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। और बैरन कॉर्बन तो बिल्कुल हक्के बक्के झटके में लग रहे थे, पता नहीं उनको क्या हो गया था, सांप सूंघ गया था, क्या हो गया था, लेकिन डेब्यू बहुत बढ़िया हो गया कैमरन ग्रीम्स का। और मुझे लगता है इसका जवाब भी बैरन कॉर्बन जरूर देंगे, इसका मतलब ये फ्यूड कंटिन्यू रहेगी। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, साथ में होती है पूरी ब्लड लाइन, ऊसो, सोलो सिकोआ और हमारे पॉल हेमन। जिसके बाद माइक उठाते हैं हमारे रोमन रेंस और एक्नॉलेज करने को कहते हैं क्राउड को, और वो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे खुद की, ब्लड लाइन की, अपनी फैमिली की। सोलो सिकोआ को काफी अच्छे से प्रेजेंट भी कर रहे थे रोमन रेंस, और काफी ज्यादा तारीफ भी उन्होंने सोलो सिकोआ की इस प्रोमो में करी। और रोमन रेंस ने यह कहा कि सोलो सिकोआ तो स्विम कर गया, लेकिन दो बंदे थे जो बिल्कुल डूब गए, और वो थे हमारे ऊसोस। तो प्रॉब्लम सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे ऊसोस। और रोमन रेंस जाते हैं ऊसोस के पास और ये कहते हैं कि तुमने मैच डेडिकेट कर दिया मुझे, लेकिन तुम वो मैच हार गए। अगर तुम हारने वाले थे तो डेडिकेट क्यों किया, और इसके लिए तुम्हें अपोलोजाइज करना पड़ेगा मुझसे, पूरी फैमिली से। और इस पर हमारे जिमी ऊसो हंसने लग गए, जिस पर स्लैप मार दिया रोमन रेंस ने जिमी ऊसो को। तो काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे, और आमने सामने आ गए थे जिमी ऊसो और रोमन रेंस। लेकिन मामले को थोड़ा संभाला जे ऊसो ने, और कहा कि हम अपोलोजाइज करते हैं, और हमें सिर्फ एक मौका चाहिए चैंपियनशिप को वापस लाने का। और जिस पर रोमन रेंस कहते हैं कि चैंपियनशिप ब्लड लाइन में वापस जरूर आएगी, लेकिन जिस तरीके से तुम चाहते हो उस तरीके से नहीं आएगी। और पॉल हेमन एक मैच अनाउंस करते हैं, सोलो सिकोआ, रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच ऑफिशियल कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नाइट ऑफ द चैंपियंस के लिए। तो काफी थिंग्स हो रही हैं यहाँ पे। और ऊसोस की इस जलालत के बाद ऊसोस की इस मैच में क्या इन्वॉल्वमेंट रहती है, ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। जिसके बाद था एक चैंपियनशिप मैच, लिम मॉर्गन रकेल रॉड्रिगस वर्सेस हमारी डैमेज कंट्रोल वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए।
और मैच की क्वालिटी काफी अच्छी थी, मेरी उम्मीद से तो खैर काफी अच्छी थी। लिम मॉर्गन की अच्छी परफॉर्मेंस थी इस मैच में। बेली और डिकोटा काय ने भी मिलकर काफी अच्छा परफॉर्म किया इस मैच में। और रकेल रॉड्रिगस को तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पावरफुल बुक कर दिया, तो डबल चोक स्लैम हमने देखा, बहुत ही कमाल का मोमेंट था वो भी। और इस मैच में चीटिंग करने की भी कोशिश की गई डैमेज कंट्रोल द्वारा, यानी बेसिकली ईओ स्काई लेके आ गई थी बेल्ट हिट करने के लिए, लेकिन रकेल रॉड्रिगस ने वो बेल्ट छीन ली। और इतने में मौका मिल गया लिम मॉर्गन को बेली को पिन करने के लिए, और उन्होंने रोलअप के सहारे से बेली को कर दिया पिन। और इस मैच को जीत गई हमारी लिम मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगस की टीम, और चैंपियनशिप हो चुकी है रिटेन। और अब क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई लगातार डैमेज कंट्रोल को मौके देती रहेगी, या फिर कुछ नया होगा डैमेज कंट्रोल के साथ, कुछ अलग होना चाहिए? आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जिसके बाद एंट्री होती है हमारी बियांका ब्लेयर की, और उनका था एक सेलिब्रेशंस लॉन्गेस्ट रेनिंग रॉ वुमेन्स चैंपियन बनने के लिए। और अभी बियांका ब्लेयर की एंट्री हुई थी, क्योंकि उनका आज ये होम टाउन का क्राउड था, तो सपोर्ट तो उनको बहुत मिल रहा था और उनकी एंट्री हुई थी। लेकिन सडन एंट्री होती है उनकी अपोनेंट, रेसलमेनिया अपोनेंट आस्का की, और आस्का आती हैं, अच्छे से बिहेव करती हैं, सपोर्ट करती हैं बियांका ब्लेयर का, और एक हैंडशेक की डिमांड करती है। काफी अच्छा बिहेवियर था उनका, लेकिन ये एक ट्रैप था। जैसे ही हैंडशेक किया बियांका ब्लेयर ने, उन्होंने जुबान केसरी वाला मसाला डाल दिया बियांका ब्लेयर की आंखों में, और इसने क्राउड का मूड भी काफी ज्यादा खराब कर दिया, क्योंकि बियांका ब्लेयर का होम टाउन क्राउड था, तो सपोर्ट तो उनको मिलना ही था। और काफी ज्यादा बू मिल रही थी हमारी आस्का को, और काफी ज्यादा तड़प रही थी बियांका ब्लेयर। अच्छे से उन्होंने उस मस्ट अटैक को सेल किया था, तो बहुत बढ़िया था। नंबर तो 10 में से 10 दूंगा इस पूरी सेलिंग के लिए। और क्या अब इनकी फ्यूड स्टार्ट होने वाली है? आस्का का ये पूरी तरह से एक हील टर्न था। अब ये चीजें तो आने वाले टाइम में, आने वाले स्मैकडाउन में क्लियर हो ही जाएंगी। जिसके बाद था अगला मैच, यानी मेन इवेंट टाइम, बॉबी लैशली वर्सेस एजे स्टाइल्स। और मैच ये भी काफी अच्छा था। स्टार्टिंग से एल्बो स्ट्राइक्स और पंचेज और नीज लगा रहे थे हमारे दोनों ही सुपरस्टार, और थोड़ा मोमेंटम कमर्शियल तक तो बॉबी लैशली के पास था। उन्होंने रिंग पोस्ट में हिट कर दिया था एजे स्टाइल्स को, तो मोमेंटम तो पहले हाफ में बॉबी लैशली के पास था। और सेकंड हाफ में कमर्शियल के बाद काफी हद तक एजे स्टाइल्स डोमिनेट कर रहे थे। काफी बार उन्होंने स्पेयर को बचाया खुद को, और फिर भी फिनोमिनल फोरआर्म हिट किया। एक बार किया, दो बार किया, कई बार वो बॉबी लैशली के मूव से बचे भी, लेकिन एक बार वो हर्ट लॉक में फंस गए, जिससे निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था एजे स्टाइल्स के लिए। तो ये काफी एक अच्छा मैच चल रहा था, काफी अच्छी पेस पे चल रहा था। पता नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है, लेकिन एक मोमेंटम मिला जहां पे बॉबी लैशली कॉर्नर में ले जाते हैं एजे स्टाइल्स को, और वहां पे लगाते हैं एक स्पीयर। एजे स्टाइल्स हट गए थे, स्पीयर की जगह उनका हेड टकरा गया रिंग पोस्ट से, और यहां से मोमेंटम मिल गया एजे स्टाइल्स को, और एजे स्टाइल्स ने अपना फिनिशर फिनोमिनल फोरआर्म लगाया और पिन कर दिया बॉबी लैशली को। और अब वो जा रहे हैं सेथ रॉलिंस के सामने नाइट ऑफ द चैंपियंस में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और नाइट ऑफ द चैंपियंस के लिए मैच ऑफिशियल भी हो चुका है, और दोनों ही फेस सुपरस्टार हैं, तो फ्यूड में काफी मजा भी आएगा, क्योंकि अभी दिन काफी ज्यादा पेंडिंग भी है। और इस मैच की जीत के बाद ओसी की पूरी टीम एजे स्टाइल्स के साथ सेलिब्रेट भी कर रही थी। और एक आपको कम्युनिटी वाली एक पोस्ट दिखाता हूं मेरी, और ये पोस्ट मैंने करी थी मंडे नाइट रॉ के तुरंत बाद, जहां पे मैंने आपको बताया था कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से एजे स्टाइल्स और सेथ रॉलिंस हो सकते हैं फाइनल्स में, जो कि होगा नाइट ऑफ द चैंपियंस में एक मैच। और ये चीज हो भी गई, तो आप मेरी प्रेडिक्शंस को काफी सीरियस ले सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।